एक तो हम लोगों को पहले आना चाहिए प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इनको बोलेंगे इंटीजर्स, फिर सम संख्याएं, फिर विषम संख्याएं, फिर भाज्य, फिर अभाज्य, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर वास्तविक, और फिर काल्पनिक, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में लिखता हूं, इंग्लिश में। नेचुरल नंबर्स, ये होल नंबर्स, ये इंटीजर्स, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर, ये है भाई कंपोजिट नंबर्स, और ये हो जाएंगे प्राइम नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स, ये इरेशनल नंबर, ये रियल, और ये इमेजिनरी। और फिर होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके ऊपर जो है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर भी होते हैं भाई। पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। चलिए जी, सारा ने टोपा लग गया दिखण। कैमरा जूम ज्यादा है, ऊपर का दिख नहीं रहा है, ऊपर का कैमरा सही नहीं है, है? अब सही हो गया भाई। पिछले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो अभी उसमें लिखेंगे। तो ये सारे तुम्हें दिख रहे होंगे। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं होल नंबर, पूर्णांक इंटीजर्स, इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, सम संख्याएं इवन नंबर्स, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो भाई, ये तुम्हें जो है सही दिख रहे होंगे। क्या तुम सभी को ये बातें आती हैं? ये नंबर सिस्टम का ये हिस्सा आता नहीं आता है? एक लिख रहा है एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है। भाई एग्जाम तो रोज आते रहते हैं, एग्जाम ऐसे ही चलता रहता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे मैं पढ़ाना शुरू करता हूं भाई। क्या कोई ऐसा है जिसको ये नहीं आते हैं? ये नहीं आते हैं तो इसको न्यू जर्नल में क्लास देनी पड़ेगी, अगर नहीं दे रखी है तो। अगर दे रखी है तो सही है, नहीं दे रखी है तो फिर इसमें करेंगे हम। बाइनरी नंबर क्या होता है? बाइनरी नंबर तो बेस 2 में होता है। बाइनरी नंबर ओक्टा नंबर, और जो है क्या नाम बोलते हैं, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, ये होते हैं, 4 सिस्टम होते हैं उसमें। कॉम्प्लेक्स नहीं आता।
एक कह रहा रेशनल इरेशनल नहीं आते हैं। रिवाइज करवा दो सर। रिवाइज करवाने में क्लास अननेसेसरी बहुत लंबी हो जाएगी यार। एक दो तीन चार पांच छह, जो ये गिनती होती है ना, गिनती, ये है प्राकृत संख्याएं। इसके अंदर जीरो लगा दे, 0 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो ये है पूर्ण संख्याएं। इसके बाद 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, इधर भी आएगा। ये होते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। प्राकृत संख्याएं गिनती होते हैं, प्राकृत संख्याओं में जीरो भी लगा दे तो पूर्ण संख्याएं, अगर पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव नंबर भी जोड़ दे तो पूर्णांक। जो ये संख्या है यहां से इधर की, ये है पॉजिटिव नंबर्स, और जो इधर से ये इधर वाले हैं ये है नेगेटिव नंबर्स। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। पूर्णांक यहां से इधर ले तो पूर्णांक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याओं का कॉम्बिनेशन है, और पूर्णांक ले तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बीच में जीरो, तो पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का कॉम्बिनेशन है। ऐसे पूछते हैं पेपर में, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। डिजिट रूट, गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र। डिजिट रूट भाई वो तो जो है जैसे रूट्स तो होते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और तुम क्या डिजिट रूट पूछना चाहते हो? एक डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम खाम खाई जो है बिना बात पेपर में टाइम खराब करने का सौदा है। इसके बाद संख्याएं होती भाई सम संख्याएं, 2 4 6 8 सो ऑन। इसके बाद होती भाई विषम संख्याएं, 1 3 5 7 9 सो ऑन। इसके बाद फिर होती हैं अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7 11 13 17 19 सो ऑन। फिर होती है भाज्य संख्याएं, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 सो ऑन, ऐसे आते चले जाएंगे भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका सिर्फ एक गुणनखंड होता है, एक, और अपने आप से दो चीजों से भाग होती है, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7। तो एक और एक वो संख्या अपने आप, ऐसे गुणनखंड होते हैं उसमें, तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद होती परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं का मान हम जानते हैं वो परिमेय संख्याएं होती है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q एंड p एंड q बोथ बिलोंग्स टू जीरो, नहीं इंटीजर्स। p और जो ये q है ये बोथ बिलोंग्स टू, मैंने ये निशान उल्टा लगा दिया, ये बिलोंग्स टू होता है इंटीजर्स, मतलब ये पूर्णांक होने चाहिए। एंड q मस्ट नॉट बी जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद होता है अपरिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं का हम पूरा मान नहीं जानते तो वो होती हैं अपरिमेय संख्याएं। जैसे हर जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो अगर होगा तो अपरिमेय संख्याएं, 6 बटा 0, 4 बटा 0, 11 बटा 0, किसी भी संख्या का हर ऐसे जीरो होगा तो वो अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं में पाई आता है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं के वर्गमूल नहीं निकलते और वे वर्गमूल में हो तो वे भी अपरिमेय संख्या है। जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, 2 को वर्गमूल में लिख दे तो ये अपरिमेय संख्या है।
ये भी अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7 ऐसे संख्याएं वर्गमूल में हो तो ये अपरिमेय संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। और दशमलव भिन्न जैसे 0.4, 2, 7, 6, 5, 3, 8, 4, 3, 2 ना तो रिपीट हो और ना खत्म हो तो वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं 4 प्रकार की होती है भाई। पहले प्रकार की पाई, दूसरे प्रकार की वे वर्गमूल की संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, तीसरे प्रकार की वे साधारण भिन्न जिनका हर 0 है, और वह दशमलव भिन्न जो ना खत्म हो और ना रिपीट हो तो वे भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। 13 लिख दिया क्या भाज्य में? ये 12 है भाई, 12 का ये कोमा है अलग से। ये 12, 13 तो देखो ऊपर लिख रखा है। सुनील बुल्ला शिवानी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाता हूं भाई बात। ये जितनी संख्याएं टोटल लिखी है ना, ये टोटल संख्याएं जितनी भी लिखी हैं ये सभी संख्याएं हैं रियल नंबर। ये वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। जैसे भाई 2 का स्क्वायर करो तो 4, -2 का स्क्वायर करो तो 4, अब 4 का वर्गमूल करो तो +-2, ये कहानी होती है। अब -4 का वर्गमूल नहीं होता है, -4 का अगर वर्गमूल कहेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर है। इस 4 का वर्गमूल तो आएगा 2, फिर ये एक अंदर रह गया वो माइनस में उसका वर्गमूल, तो ये आयोटा आता है। आयोटा, आयोटा कोई संख्या होती नहीं है, हम मानते हैं हम कि आयोटा ऐसी संख्या जिसका वर्ग -1 आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो -1, 2 का स्क्वायर 4, इसका -1, उसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आयोटा। जब माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल करें जब माइनस वाली संख्याओं का वर्गमूल करेंगे तो वो इमेजिनरी नंबर होता है, क्योंकि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या माइनस में नहीं होती, लेकिन माइनस वाले का वर्गमूल करें तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। और इसके बाद होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे 4 + 3 आयोटा, इसमें रियल नंबर भी है और इमेजिनरी नंबर भी है। जब ये दोनों चीजें साथ आए तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। नैना देवी, माना कैप मेरी, वाह जी वाह। मोहित अंबाला कैंट, सर जी आज तो आपने कैप रखी हुई है, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो ये बात मैं समझता हूं, ये बात तुम्हें आ गई है। मैंने ये सारी संख्याएं तुम्हें बता दी हैं, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, रियल, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, विषम, सम, पूर्णांक, पूर्ण, पूर्ण, प्राकृत, ये सभी संख्याएं मैंने हिंदी और इंग्लिश में लिख दी थी। तो ये बात तुम्हें सही समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब मैं आगे बढ़ाता हूं। लो जी, पहला सवाल पढ़ेंगे। एक संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष आता है, उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? जब हम किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग करते हैं, जैसे मैं 46 को 10 से भाग करना चाहूं, 46 को मैं 10 से भाग करूं, 4 पर गया 40 आएगा, बच गया 6। तो जो ये भाग होने वाली संख्या है 46, ये 2 भागों में बटी, एक जो 10 से पूरा भाग हो रहा है, भाग करने वाले से एक तो पूरा भाग हो रहा है, और दूसरा जो उससे भाग नहीं हो रहा वो 6, शेष बच गया। जो पूरा भाग होने के बाद बच जाता है उसको शेष बोलते हैं रिमाइंडर। 46 को मैंने 10 से भाग किया, 4 पर गया 40 और 6, तो ये 46 2 भागों में बट गया,
एक वो जो पूरा भाग होता है, दूसरा वो जो शेष बचता है। जब कभी भी हम किसी भी संख्या को भाग करेंगे तो ये दो भागों में होगा, दो। जब कभी भी हम कोई भी संख्या किसी दूसरे नंबर से भाग करेंगे तो वो दो भागों में बटेगी, एक वो जो पूरा भाग हो जाए और दूसरा वो जो शेष बचे। ये लाइन याद रखने के बाद फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, तुम्हें कहानी आगे सुनाता हूं। अब तो किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। जब कभी भी ऐसा सवाल तुम्हारे सामने आए तो तुम ऐसे बनाना, कोई संख्या है, उसको 32 से भाग किया, कुछ पर जाएगा, यहां कुछ आएगा और जो शेष बचेगा वो 29 है। जब किसी एक संख्या को 32 से भाग करें तो शेष 29 बचता है। तो ये दो भागों में बट गया, एक भाग वो जो पूरा भाग होता 32 से, और ये भागफल हो गया ये शेष। अब कह रहा है यदि उसी संख्या को 8 से भाग किया जाए, जो संख्या 32 से भाग हो गई वो 8 से पूरी भाग हो जाएगी, ये तो गई, सिर्फ ये भाग करना पड़ेगा। इसको 8 से भाग करेंगे, 3 पर जाएगा 24, बच गया शेष 5। शेष पूछा है कि कितना होगा, 5 शेष। बोलो। है भाई, इरेशनल नंबर एक्सप्लेन कर दिए। 4 टाइप के नंबर होते हैं, एक पाई, एक जिनमें वर्गमूल आता है और वर्गमूल नहीं निकलता है, वो एक दशमलव भिन्न जो आखिर तक खत्म नहीं होती है, ना खत्म होती ना रिपीट, और एक होता है जिस साधारण भिन्न में हर जीरो हो। तो क्लास में एक्सप्लेन तो कर दिया, और कितना करें। कोचिंग सेंटर में यही एक्सप्लेन करते हैं बस, वहां बस सामने बच्चे होते हैं, थोड़ी तफरी ले देते हैं आधे की। ये डीपली और पूरा एक्सप्लेन है। क्लास में 2-4 तफरी मारते हैं ना भाई बच्चों के साथ, वो तफरी के जो बोला एक्सप्लेन कर दो जी। किसी संख्या को 120 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो ऐसे बनाएंगे हम, 120 से भाग किया, शेषफल 19 आता है। जो भी संख्या भाग कर रहे थे वो कुछ पर जाएगी, और एक पार्ट आएगा जो 120 से पूरा भाग हो रहा है, और दूसरा जो 120 से भाग नहीं होता है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसको 20 से भाग करें तो ये 0 पर जाएगा, 0 यहां आएगा और शेष 19 ही बचेगा। अगर भाग होने वाली संख्या भाग देने वाली संख्या से बड़ी छोटी हो तो फिर ये ऐसे का ऐसा शेष बच जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया होगा। बी सही उत्तर है इस सवाल का। किसी संख्या को 140 से भाग करने पर 40 शेष आता है, तो ये इस प्रकार से 140 कोई संख्या थी, कुछ यहां पर आएगा और शेष बचेगा 40। अब उस संख्या का दुगुना, तो इस संख्या का दुगुना, जो ये संख्या भाग हो रही थी इसका दुगुना भी भाग हो जाएगा इसके उससे 35 से, तो इसका दुगुना करेंगे 80 और उस दुगुने को 35 से भाग करेंगे, 35 दूनी 70, ये 10 शेष बच गया, आंसर 10। अगर उस संख्या का 3 गुना होगा तो जो ये संख्या है इसका 3 गुना भाग हो जाएगा, बस इस शेष का 3 गुना करके और उससे भाग करेंगे। 4 गुना होगा तो 4 कर लेंगे। ये उम्मीद करता हूं मैं तुम्हें आ गया होगा, नहीं आए तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है। किसी संख्या के 50 से भाग देने पर 20 शेष बच गया। किसी संख्या को 50 से भाग दिया, एक संख्या यहां 20। अब कह रहा है उस संख्या का 3 गुना, तो 20 का 3 गुना 60, 3 गुणे को 25 से भाग करना है, तो 25 दूनी 50 और 10 शेष बच गया। डी सही उत्तर। बोलो। यदि उस संख्या के दुगने को 20 से भाग करें, बिल्कुल कह रहा है, दुगना करेगा तो 19 का दुगना 38 हो जाएगा, और 38 को 20 से भाग करेंगे तो ये 1 पर जाएगा 20 और 18 शेष, सी सही उत्तर हो जाएगा। बोलो। हाँ, डबल कर रखा इसलिए मैंने डबल कर दिया। अगर वो सीधा भाग करना होता तो 19 को भाग करते 19 शेष आता। अब मैंने डबल कर दिया, 19 दूनी 38, उस शेष को डबल कर देंगे।
चलो अब आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, पहले 4 सवाल हो गए तुम्हारे, बहुत बढ़िया। किसी संख्या को 90 से भाग करने पर 20 शेष आएगा। 90 से भाग करेंगे, कोई संख्या है, कुछ यहां पर आएगा, किसी भी संख्या पर जाएगा, शेष 20। उस संख्या के वर्ग को, उस संख्या का वर्ग है तो इसका वर्ग करेंगे हम, 20 का वर्ग 400, और 400 को फिर भाग करना 30 से, तो 400 को 30 से भाग करेंगे, 13 पर जाएगा, 13 गुणा 30, 390, 10 शेष बच गया, 20 सही उत्तर है। पहले 5 सवालों में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, 5 सवालों तक तुम्हें आ गए हैं तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब किसी संख्या को 4 और 5 से भाग करें तो 2 और 3 शेष बचते हैं। भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे? जब इस प्रकार का शेष का सवाल आए, ऐसे करके सीडी बनानी है। यहां 4, यहां 5, यहां 2, यहां 3, मान लिया आखिर में 1 पर गया। अगर 1 पर जाएगा तो 5 एकम 5 और 3 8 यहां आएगा। 8 को 5 से भाग करेंगे तो 1 पर जाएगा, 3 शेष। 8 चौक 32 और 2 34, 34 यहाँ रहेगा। 4 से भाग करेंगे 8 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। 5 से भाग करेंगे 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा। तो इस प्रकार से संख्या सोचेंगे। अब हम यहाँ संख्या 34 ही लेंगे और इस 34 को हम ये 5 और 4 से भाग करें। अब 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30, 4 बच गया। 4 से भाग करेंगे 4 एकम 4, 2 बच गया। तो 4 और 2 शेष बचेगा, ए सही उत्तर। उम्मीद करता हूं ये सवाल समझ में आ गया होगा तुम्हें। बोलो भैया। पॉलीगन के चैप्टर करवा रखा मैंने कई बार मेंसुरेशन में। मैंने करवा रखा पॉलीगन। चलो भाई, ये मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर से 3 सवाल डीपी में थे, वेरी गुड। अगला सवाल, संख्या को 7 और 9 से भाग करना है। ऐसे पहले सीढ़ी बनाना, 7 9, 5 और 7 शेष बचा, एक यहां लेंगे। 9 एकम 9 और 7 16, 16 सत्ते 112 और 5 117। यहां पर अब 117 का 117 लेंगे, यहां 9 और यहां 7, 9 13 निमा 117 0, 7 एकम 7 6, तो 0 और 6, ए सही उत्तर है। 7वां सवाल ए उत्तर। एक आधा कह रहा है रिपीट जी, तो रिपीट किसको करें? मेरे टोपे पे फोकस कर रही थी तब की कि माना टोपा मेरा। तो ये 5, ये 11, ये 4 और ये 9 एक पर ले जाता हूं। सीडी बनाई, 5 11 ये लिख दिया, 4 9 ये लिख दिया, क्रमशः शेष बचते हैं। अगर एक उत्तर आ रहा हो तो 11 एकम 11 और 9 20, और 5 100 और 4 104। 104 है, जिसको 5 से भाग करेंगे 4 शेष आएगा, 20 ही आएगा। जो शेष का उत्तर आया उसको 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 9 शेष बचा। अब मैं कह रहा हूं अगर भाजकों का क्रम बदल दिया जाए तो यहां मैं लिख देता हूं 104, यहां 11, यहां 5। अब 11 निम्ना 99, 5 बचेगा, और 5 एकम 5 4 बचेगा, 5 और 4 सी सही उत्तर। बोलो कौन सा नहीं आया? अब तेरे सामने क्या चल रहा है? कौन सा सवाल है तेरे सामने? तेरे सामने 7वां चल रहा है। एक बार लाइव बटन दबा लेना। अब कौन सा है तेरे सामने देख? 8वां।
8वें में देखो कितने से भाग करना है, देख एक बार जल्दी से, कितने से भागो ना, जल्दी बोल। 5 और 11 से भाग करना है, देखना मैंने लिख दिया 5 और 11 ऐसे लिखना आ गया, सीडी बना के 5 11 और शेष कितना बच गया देख एक बार, 4 और 9 लिखना आ गया ऐसे। यहां एक मान लेंगे, हाँ एक अपने से मान लिया, अपने घर से एक मान लिया कि मान लिया एक पर जाएगा ये, तो 11 एकम 11 और 9 20 आएगा। अब इसको 11 एकम 11 ऐसे गुना करना, 11 एकम 11 और 9 20, अब 20 पंजे 100 और 4 104। अगर हम 104 को 5 और 11 से भाग करें तो शेष 4 और 9 बचेगा। अब 104 यहां से लिया यहां पर और इनको उल्टा कर दिया। अगर वे भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो पहले 11 से भाग फिर 5 से भाग, 11 से भाग करेंगे 11 99, 5 बच गया, 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, 4 बच गया, तो 5 और 4 शेष बचेगा, सी सही उत्तर है। अब बोलो नहीं आया, आ गया। अगर किसी को लगता है हम तो नहीं मानते जी एक, ऐसा कोई सोच ले जिद्दी दाग हो कोई, हम तो एक नहीं मानते, तो तुम एक नहीं मानते ना तो 2 मान लो भाई। सीढ़ी बनाओ, 5 और 11 लिखो, यहां 4 और 9 ये शेष है, ये भाजक है। अब यहां 2 मान लेते हैं, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 31 पंजे 155 और 4 159 ऐसे मान लेंगे फिर हम। अब हम यहां पर 159 लेंगे, यही 159 लेना है। अब 11 से भाग और 5 से भाग ऐसे भाग करेंगे। जब हम इसको 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, 4 बचा 11 चौक 44, 5 बचा। अब इस 15 को इससे भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और यहां 4 बचा, तो शेष 5 और 4, यहां पर भी 5 और 4, यहां भी 5 और 4, चाहे 2 मानो, चाहे 3 मानो, चाहे 1 मानो, चाहे 5 मानो, जितना बड़ा मांगते जाओगे उतना ऊपर जाता जाएगा। मिस रेणुका मुझे समझ में नहीं आया तो कॉल कर लो। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या को 6 और 10 से भाग करने पर 4 और 8 शेष बचते हैं, यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो ऐसे सीढ़ी बनाते हैं, ऐसे सीढ़ी बनानी किसको नहीं आई। जब इस प्रकार से क्रमश से भाग होने वाले और क्रमश से शेष हो तो ऐसे सीढ़ी बनाएंगे, यहां 6, यहां 10, यहां 1, यहां 4, यहां 8, 10 एकम 10 और 8 18, 18 छीक 108 और 4 112, ये 112 यहां लेना है। भाजकों का क्रम उलटना है, यहां 6, यहां 10 और यहां 6, 10 से भाग करेंगे तो 11 पर जाएगा और शेष बचेगा 2, 6 से भाग करेंगे तो 1 पर जाएगा और शेष बचेगा 5, तो आंसर है 2 और 5। अगर ऐसे 5 और 2 होता तो ये भी उत्तर नहीं होता, क्योंकि पहले 2 और फिर 5 ऐसे लिखना है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना नहीं आया। दूसरी बात और सीखो, कई बार फिर कहेगा इसको अगर 60 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा, तो 112 को 60 से भाग करें, 60 पर 1 पर जाएगा 60 और यहाँ आएगा 2 और ये 5, 52 शेष बच गया 52। इसका शॉर्टकट होता है 8 6 48 और 4 52, पर तुम शॉर्टकट के चक्कर में ना रहना, ऐसा कर लेना, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। आगे बढ़ें, यहां पर 3 आ गए उसी लाइन में, तो ऐसे जब सीढ़ी बनेगी तो इसमें 3 खाने बनेंगे ऐसे करके, यहां 5 6 3 1 2 3 1 ऐसे करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4, 4 6 24 और 3 27, 27 पंजे 135 और 2 137,
अब हम यहां ऐसे करके दोबारा से लिखेंगे, ये 137, इसको 3 से, 6 से और 5 से भाग। यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो ये 3 आखिर में था, पहले लिख दिया, 6 और फिर उससे पहले 5 था तो बाद में लिख दिया। 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 2 शेष बचा। अब 6 से भाग करेंगे, 6 सते 42 और 3 शेष बचा। और 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 2 शेष बचा। तो उत्तर है 2, 3, 2, ए सही उत्तर। ऐसा कोई है जिसको ये नहीं आया है तो मेरे पास कॉल कर सकते हो। मोहम्मद आलिम, इतनी दे कॉपी पेस्ट, दे कॉपी पेस्ट, दे कॉपी पेस्ट, तो अच्छा नहीं ना बेटा? बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से 2, 3, 4 से भाग देने पर 1, 2, 3 शेष बचे, तो यहां पर ऐसे करके ऐसे लगाएंगे 3 खाने। 2, 3, 4 से भाग करने पर 1, 2, 3 शेष बचे, यहां 1 लेंगे, 4 एकम 4 और 3 7, 7 21, 2 23, 23 2 46 और 1 47। अब हम यहां करेंगे, यहां 47, भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2, ये 11 चौक 44, 3 शेष, 3 तिया 9, 2 शेष, 2 एकम 2, 1 शेष, तो 3, 2, 1 हो जाएगा। ए फिर से सही उत्तर। 11वां सवाल ए उत्तर। तो मैं समझता हूं इस सवाल को तुम कर दोगे। अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आएगा तो तुम ऐसे निशान लगाओगे, बोलो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? 4, 5, 7, यहां 1 लोगे, ये 3, 3, 6, 7 एकम 7 और 6 13, 13 पंजे 65 और 3 68, 68 चौक करेंगे, 70 चौक होता 280 होता, 8 कम कर लेते हैं 280 में से, 272 और 3 275। चलिए भाई, अब यहां लेंगे 275, ऐसे वही कहानी बनेगी और इसको भाग करेंगे 7, 5, 4 से, 7 तिये 21, 7 निम 63, 2 बच गया भाई। इससे भाग करेंगे तो 5 सते 35, 4 बच गया और 4 से कम 3 बच गया, तो 2, 4, 3, सी सही उत्तर। तो मैं समझता हूं ये बात तुम्हें सही आ गई होगी समझ में। 13वां सवाल अब तुम्हें आता ही है, ऐसे निशान 3 खाने, 3, 5, 7, 1, 2, 4, 5 ऐसे करेंगे, 7 एकम 7 और 5 12, 12 पंजे 60 और 4 64, ये 64 थी कितना 192 हो जाएगा ना, और 2 194, ऐसे लिखेंगे। ऐसे यहां पर ऐसे करके 194 यहीं से लिया, इसको भाग करेंगे, भाजकों का क्रम उलट जाए, 7, 5, 3 से, 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 5 बच गया और 7 सते 49, 7 दूनी 14, 5 बचा ना, 54 बना, 7 सते 49, 5 बचेगा। 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25, 2 बचेगा। 3 से भाग करेंगे, 1 3 एकम 3, 2 बचेगा, तो 5 2 2, ए सही उत्तर। 13वां सवाल, बहुत बढ़िया। 4, 7, 8 से भाग देने पर 3, 5, 7 शेष बचता, भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? तो तुम्हें अच्छे से आ गया होगा, करके देख भी रहे होगे तुम लोग, बहुत ही बढ़िया। 4, 7, 8, 1, 3, 5, 7, 8 एकम 8 और 7 15, 15 सते 105 और 5 110, 110 लिख दिया। चलो ये हो गया 440 और 3 443। अब भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो ये 443, 8 से भाग करेंगे, 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40 और यहां पर आएगा भाई 3। अब इसको हम भाग करेंगे 7 से, 7 सते 49, 6 शेष और फिर इसको 4 से, 4 एकम 4, 3 शेष, तो 3 6 3,
डी सही उत्तर। 14वां सवाल, प्रशांत शर्मा, पेपर में लैंग्वेज समझ में नहीं आती, किरण की किताब पूरी करना, समझ में आ जाएगी, बिना तैयारी जाएगा तो समझ में नहीं आता है। एक ही लिया जा सकता है, एक के अलावा तुम 2 ले लेना, 3 ले लेना, वैसा करके देख ले, मैंने अभी करके दिखाया था। अभिषेक पॉल अभी बताया था, करके दिखाया था। 3 के अलावा, 1 के अलावा 2, 3 कुछ भी लेकर के करके दिखाया था। ये 3, 5, 6 1 पर जाएगा, यहां शेष बचेगा 2, 4, 5, 6 कम 6 और 5 11, 11 पंजे 55 और 4 59, 59 ये कितना हो जाएगा 187 ना 177, 177 में 2 जोड़ेंगे 179। अब हम 179 यहां लेंगे, 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 5 बच गया और 6 नीम 54 5। अब इसको 5 से भाग करेंगे, 5 पंजे 25 4 और फिर इसको 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3 2, 5 4 2 सी सही उत्तर। 15वां सवाल, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। 2 प्राकृत संख्याओं का जोड़ 39 है, इसमें एक जोड़ो 40, 40 का आधा करो 20, 1 घटाओ 19। दूसरा तरीका, 39 में 1 घटाओ 38, 38 का आधा 19, 1 जोड़ो 20। अगर पहले जोड़ रहे हैं तो बाद में घटाएंगे, और पहले घटा रहे हैं तो बाद में जोड़ेंगे, ये तो है डायरेक्ट करने का तरीका। और नहीं तो फिर तुम 2 संख्याएं सोच लो, एक n और दूसरी n+1, 2 लगातार संख्याओं का जोड़ 39 है, ऐसे 39 लो। 2n+1 = 39, 2n = 38, n = 19। उम्मीद करूंगा ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ेंगे, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 85 है, दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का योग 85, 1 घटाओ 84, आधा करो 42, 1 जोड़ो 43। 2 लगातार संख्याएं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही जगह पर 2 लगातार संख्याएं जिनका जोड़ 85 हो सकता है। ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ 35 है, 1 जोड़ो 36, 36 का आधा 18, 17 डी सही उत्तर। 1 घटाओ 34, आधा 17, 1 जोड़ो 18, 17 और 18। 2 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 32 है, 32 का आधा करेंगे 16, 1 कम 15, 1 ज्यादा 17, तो 15 और 17 हो गई संख्याएं। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। 2 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग 48 है, विषम प्राकृत संख्याओं का जोड़ 48, आधा करेंगे 24, 1 कम 23, 1 ज्यादा 25। जब कभी भी सम या विषम संख्याओं का जोड़ आए, लगातार 2 सम या विषम संख्याओं का जोड़ आए, आधा करेंगे 1 ज्यादा 1 कम, इस प्रकार से सवाल आएगा। बहुत बढ़िया। 2 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 60, आधा 30, 1 कम 29, 1 ज्यादा 31, 29 31 सी सही उत्तर। 2 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 34 है, 34 का आधा करेंगे 17, 1 कम 16, 1 ज्यादा 18, 16 और 18 आंसर ए। कोई दिक्कत किसी को तो बताना भाई। 2 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 46 है, 46 का आधा करेंगे 23, 23 से कम 1 ज्यादा 22 और 24। 2 लगातार सम संख्याओं का जोड़ 74, आधा 37, 37 से कम 36, 1 ज्यादा 38, 36 38 ए सही उत्तर। उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल आ रहे होंगे सभी को। 3 लगातार संख्याएं जिनका जोड़ 162 है, 162, 3 से भाग करो 54, 1 कम करोगे 53, 1 ज्यादा करोगे 55, तो 3 लगातार संख्याओं का जोड़ 162 है, तो वे इस तरीके से सवाल होंगे। अगला सवाल, 3 लगातार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका जोड़ 75 है। 75 3 से भाग करेंगे, 3 का जोड़ है 3 से भाग, 5 का जोड़ है 5 से भाग, 7 का जोड़ है 7 से भाग, 4 का जोड़ है 4 से भाग। 75 को 3 से भाग किया 25, 24 26, 1 कम 1 ज्यादा लिखना, 24 25 26 सी सही उत्तर।
180 3 से भाग किया 60, 59, 61। इतनी इज्जत हर सवाल को देना पेपर में, कभी जल्दी के चक्कर में आता हुआ सवाल गलत कर दो। बोलो बोलो। नमस्ते। और क्या, एमपीजी के करवाएंगे ना, चल रहा होगा एमपीजी के, चल रहा है, कल से चलेगा भाई। हम्म। हाँ 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 हाँ, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो। हाँ, मैं चल ही तो रहा भाई। ये सारा न्यू ओल्ड सारा वही है, पुलिस में ही आएगा ये। पहले बेसिक कर, फिर न्यू कर, फिर ओल्ड कर, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक ऐसे ही पढ़ता जा। साइंस में भी यही आएगा जो पढ़ा रहे हैं। हाँ, अपना सिलेबस भेज देना, जो भी तुम्हारे पास सिलेबस है ना एमपी पुलिस से रिलेटेड, उसको भेज देना, उसमें जो भी बात है वो मैं बता दूंगा फिर तुम्हें। ओके, चलो भाई, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर आए, इन दोनों को जोड़ेंगे, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का अंतर, इनको जोड़ेंगे, 50 और 10 60, 60 का आधा 30, इनको घटाएंगे, 50 में से 10 गया 40, 40 का आधा 20, तो वे संख्याएं 30 और 20 है। इनका जोड़ करोगे 50, अंतर करोगे 10, 20 और 30, सी सही उत्तर। यह मुजबानी करने का तरीका, जब कभी भी दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर हो, दोनों को जोड़ेंगे, 50 और 10 60 ऐसे जोड़ेंगे, और आधा करेंगे 30 पहली संख्या, इनको घटाएंगे, 50 में से 10 गया 40, 40 का आधा करेंगे 20 दूसरी संख्या, इस 30 में से 10 घटाएंगे 20, या 50 में से 30 घटाएंगे 20, इस प्रकार से भी आ सकता है। दो संख्याओं का जोड़ तो a प्लस बी बराबर 30, a माइनस बी बराबर 10, अरे 50 था ये। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस और प्लस वाला ये कैंसिल होगा, 2a बराबर 60, a बराबर 30। जब इनको हम घटाएंगे तो ये a प्लस बी बराबर 50, a माइनस बी बराबर 10। जब हम इनको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस ऐसे निशान बदलेंगे, और प्लस ए से माइनस ए कटेगा, ये 2b बराबर 60, b बराबर 30, अरे घटेगा तो 40 आएगा ना, और b बराबर 20। अब ये बड़ी संख्या a थी 30 और छोटी संख्या b है तो 20। इस प्रकार से a b मान के भी कर सकते हैं, हम सीधा कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ का आइडिया दे दो, जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक पढ़ते चले जाना। आर्मी क्लर्क में आएगा नंबर सिस्टम, आर्मी क्लर्क का पेपर नंबर सिस्टम बिना नहीं बनेगा। दो संख्याओं का जोड़ 40, अंतर 10 जोड़ेंगे, 50 का आधा 25, 25 में से 10 घटाओ 15, या 40 में से 25 घटाओ 15, या 40 में से 10 घटाओ 30 का आधा 15, तो 25 और 15, सी सही उत्तर। 150 और 50 जोड़ेंगे 200, आधा 100, 100 में से 50 गया 50, ये सबसे बढ़िया तरीका, बी सही उत्तर। नहीं तो 150 में से 100 गया ना, 50 गया 100, 100 का आधा करेंगे 50, 500 और 100 जोड़ेंगे 600, आधा 300, 300 में से 200 घटाएंगे 200, 300 और 200, सी सही उत्तर। दो लगातार संख्याएं 20 और 19 है, वर्गों का अंतर बताइए। जब लगातार संख्याएं हो तो उनके वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है, 20 और 19 39। इसको चेक करना है, अगर तुम्हें अगर चेक करना है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, फिर घटाएंगे तो 39। जब संख्याएं लगातार होती हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब संख्याएं लगातार हैं तो अंतर एक होता है, उस टाइम पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी। तो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके जोड़ के बराबर होता है, फार्मूले से भी मैंने सिद्ध कर दिया। बोलो गुड इव 10 मिनट 5 मिनट, मैं क्लास नहीं ले रहा अब। हे भगवान, तो ऐप पे तुझे ये पता नहीं कि मेरी क्लास चल रही है? हे भगवान, तू लाइव नहीं पढ़ेगी तो नौकरी कैसे लगेगी? थोड़ी देर बाद करना। अब बताओ, जो लोग नहाते नहीं हैं उनका क्या करें? लगातार संख्याएं 40 और 41 है, वर्गों का अंतर इनका जोड़ 81 हो जाएगा। सीधा सही उत्तर डी। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है, तो इसका मतलब ये जोड़ हो गया। 49 में एक जोड़ेंगे 50 का आधा 25 और एक घटाएंगे 24, तो 24 और 25 इनका जोड़ 49, वर्गों का अंतर 49। 24 और 25 है संख्याएं, चेक कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, घटाएंगे 15 में से 6 गया 9, ये एक रह जाएगा, 11 में से 7 गया 4, 5 में से 5 गया 0, 49। तो ये इसी में आ सकता है। लगातार संख्याएं नहीं है, लगातार संख्याएं नहीं है, लगातार संख्याएं नहीं है, यही उत्तर बच गया। अब यहां पर लगातार संख्याओं में कोई और भी देता, फिर हमें चेक करना पड़ता स्क्वायर करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक क्लास इनके ऊपर अलग से बनाऊंगा। आज की इस क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगा। 34 नंबर क्वेश्चन तक तुम लोग करके आओ। इनके लिए ऊपर से मैं अलग से पूरी क्लास पढ़ाऊंगा स्पेशल। कल हमने कहां तक किए थे क्वेश्चंस? चलो भाई, यहां से आगे के कर लेते हैं फिर। बहुत बढ़िया। कल कहां तक किए थे? बहुत बढ़िया, 34 तक किए थे। कोई बात नहीं, दोबारा कर देते हैं। दो संख्याओं का जोड़ 50 अंतर ना जोड़ 150 अंतर 50, इन दोनों को जोड़ेंगे 200, आधा करेंगे 100। जब दो संख्याओं का जोड़ और अंतर हो, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे तो सीधा उत्तर 100। इनको घटाएंगे, 150 में से 50 घटाया 100, आधा करेंगे 50, तो दो संख्याएं 100 और 50, इनका जोड़ करेंगे तो 150, अंतर करेंगे तो 50। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 और 100 जोड़ेंगे 600 आधा 300, 300 में से 100 घटाएंगे 200, आंसर सभी को आ गया होगा भाई। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, दो लगातार संख्याएं 20 और 19 है, तो इनके वर्गों का अंतर इनके जोड़ के बराबर होगा। इनका जोड़ 39 है, ये बात मैंने कल तुम्हें बताई थी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे हम। दो लगातार संख्याएं 40 और 41 है, इनके वर्गों का अंतर 81, इनका जोड़ करना है बस सीधा का सीधा। दो लगातार संख्याओं के वर्गों का अंतर 49 है, मतलब ये उनके जोड़ के बराबर है। ये सवाल हम कल वाली क्लास में कर चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में, उस क्लास को तुम देख सकते हो। 49 में एक जोड़ेंगे 50 का आधा करेंगे 25 और एक कम करेंगे 24, तो 24 और 25 इस सवाल का सही उत्तर है सी। आगे बढ़ेंगे, यहां तक ये मानने वाले सवाल हैं। एक संख्या, कोई संख्या, किसी संख्या, वन नंबर, एनी नंबर, ए नंबर, इस प्रकार से जब भी लिखा रहता है ना, तो ये मानने के सवाल होते हैं। मानने के सवाल में कह रहा है उसका 2/3 जोड़ने पर, तो मानने के सवाल में उसका 2/3 जोड़ना है। बेसिक में ये क्लास जो है मैंने करवा रखी होगी, इस क्लास को तुम कर लेना सही से। नंबर सिस्टम बेसिक वाले उसमें फोल्डर में है या नहीं है, एक बार चेक करके बताओ मुझे। तो एक संख्या में उसका 2/3, माना संख्या 1,
उसका 2/3 2/3, जोड़ेंगे तो 5/3। मैं अगर भिन्न वाली बात कहूं तो जोड़ने के बाद आया 5/3, और ये कह रहा 75। एक बराबर करेंगे तो ये आएगा 45। ये गुणा 5 ना गुणा 15 गुणा 15, इस प्रकार से करते हैं। ये बात तुम्हें आती होगी। बहुत बढ़िया। एक संख्या में उसका 2/3 जोड़ने पर, माना संख्या 1, उसका 2/3 2/3, जोड़ेंगे 5/3। ये हमने भिन्न के रूप से जोड़ निकाल दिया। कह रहा 35, तो 1 बराबर 21। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आ रहा होगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसको उसी के आधे में आधा जोड़ना है। तो एक संख्या में 1, उसमें उसका आधा जोड़ेंगे। जब कभी भी भिन्न में सवाल हो और शुरुआत में एक संख्या, वह संख्या, एक नंबर, कोई संख्या, किसी संख्या ऐसा लिखा रहता है, तो फिर सीधा आ जाएगा 1 + 1/2 बराबर 3/2 बराबर 33। तो 1 बराबर 3 है, यहां 33 गुणा 11, तो नीचे गुणा 11 22 करेंगे। ये 1 बराबर जो होता है ना, ये हर बराबर कर लेंगे, अंश बराबर कर लेंगे। 1 बराबर होता है 1/1, 2 से गुणा करें 2/2, तो 3/2, दो दोनों में कॉमन कट गया, तो 3 गुणा 11 2 गुणा 11, ये सही उत्तर है। दो संख्याओं का योगफल 50 है। इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/3 गुणी है। एक संख्या 1, अगली संख्या 2/3, जोड़ करेंगे तो 5/3। 5/3 बराबर 50, 1 बराबर 30। 50 गुणा 3/5, उल्टा करते हैं। जब भी एक निकालना हो तो उल्टा करके गुणा करेंगे। 3/5, इधर भी 3/5, 5 से कटेगा 10, तो ये 10 तिया 30 उत्तर हो गया। 10 तिया 30। एक संख्या 30, तो अगली संख्या उसकी 2/3 20। 30 और 20। उम्मीद करूंगा सबको सवाल आ रहा होगा। एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है। एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक है, तो माना संख्या 1, उसका 4/7 हो जाएगा। अंतर करेंगे 3/7। देखो, अगर हम 6 और 5 कहें, 6 5 से कितना अधिक है, तो अंतर करते हैं। 3 8 से कितना कम है, तो अंतर करते हैं। कम या ज्यादा अंतर होता है। तो एक संख्या अपने 4/7 भाग से 18 अधिक, ये अधिक लिख रखा है, तो ये एक संख्या अपने 4/7 भाग से कितना अधिक, 3/7। ये जो कुछ यहाँ पर बिना भिन्न में देगा वही हम भिन्न में निकालेंगे। 3/7 अधिक है। 3/7 बराबर 18 गुणा 6 गुणा 6, 1 बराबर 42 आंसर। आगे बढ़ेंगे। किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। माना संख्या 1 मानने में सही नहीं रहेगा। यहां पर इसने इसके बाद भिन्न नहीं है, दुगुना कह रहा, 9 जोड़ना है, तो माना संख्या x, इसका दुगुना करना है तो 2x, 9 जोड़ना है प्लस 9, इसका 3 गुना करता है को तो गुणा 3 बराबर 75। सवाल पढ़ते जाओ, देखते जाओ। किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, तो किसी संख्या को दुगुना करेंगे तो 2x, 9 जोड़ेंगे 9, 3 से गुणा करेंगे गुणा 3, यहां पर बराबर 75। 3 से अगर मैं इसको काट दूं तो ये 25 आ गया। ये है 2x + 9। अगर यहां से 2x दोनों तरफ 9 घटाएं तो यह आएगा 16, और x बराबर आएगा 8, तो वो संख्या 8 थी। ट्राई ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल। 8 दूनी 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 से 75, तो 8 पर सही उत्तर आया। बोलो नमस्ते। भाई तुम किताब क्यों नहीं ले लेते? नहीं तो प्रिंट होगी। और तू ऐसे आगे के चक्कर में रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा। तू अपनी किताब लेके बिना किताब कैसे पास होगा? तू किताब में से सवाल करके देखेगा, उसके बिना तो पास होगा ही नहीं। हाँ, इसने पीडीएफ ने और ये ऑनलाइन क्लासेस ने, इन ऐप ने, यूट्यूब ने कितनी दुनिया बेरोजगार रखवा दी। बहुत दुनिया बेरोजगार। इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने का साधन बनाना, उसके अलावा नहीं है कुछ भी। प्रैक्टिस करना किताब में से।
बहुत बढ़िया। किसी संख्या का 4/11 भाग घटाने पर 49 प्राप्त होता है। तो 4/11 भाग 1, 1 माइनस 4/11 7/11, सीधा ही 7/11 बराबर 49। वह संख्या 1 बराबर गुणा 7 गुणा 7 77। सी सही उत्तर है। कविता देवी, मैंने हर सवाल का आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सारे सवाल आते तो नौकरी लग जाएगी। संगीता, अभी सारे बनाए हैं सर, याद हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया। किसी संख्या का 5/9 भाग घटाने पर 72 प्राप्त होता है। 5/9 भाग घटाने पर 4/9 बचेगा। हम कह रहे हैं 4/9, ये कह रहा 72 गुणा 18 गुणा 18, 18 निमा 162। बी सही उत्तर। 2/7 भाग जोड़ने के बाद 9/7 आएगा। 9/7 बराबर 72। 9 अठे 7 अठे 56। डी सही उत्तर। वह संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या में उसका 5/8 भाग जोड़ने पर, तो 5/8 जोड़ेंगे तो आएगा 13/8। 13/8 बराबर 182 गुणा 14 गुणा 14, 112 सही संख्या हो जाएगी। ए सही उत्तर। 7/9 भाग, इसमें ना जोड़ना ना घटाना, सीधा कह रहा 7/9 भाग। तो 7/9 बराबर 91, 1 बराबर 117, 7 गुणा 13, 9 गुणा 13, 117। एक बार पूछो कश्मीर सर का फोन, बाहर जाके पूछना, कभी क्लास में डिस्टर्ब करो। एक संख्या का 4/5 भाग 64 है। तो 4/5 बराबर 64, 1 बराबर 80, 4 से गुणा 16, 5 से गुणा 16, उसका आधा चाहिए, उसका आधा, उस संख्या का आधा। तो इस संख्या का आधा 40। ए सही उत्तर। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर, माना संख्या x, उसका 5वां भाग x/5, 5 घटाने पर -5, 5 बचता है बराबर 5। इस 5 को इधर लाएंगे 10 हो जाएगा। x/5 बराबर 10। क्या कह रहे थे? बना दो, अगर जाना हो तो चले जा सकते हैं, मैं कल करवा दूंगा। x बराबर 50। उम्मीद करूंगा ये सवाल समझ में आया होगा। ट्राई ऑप्शन अगर करना हो, 50 का 5वां हिस्सा 10, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये सवाल है। 54 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 1/5 गुनी है। तो अगर लड़का 1 है तो लड़कियां 1/5 है। तो ये रेशियो जो बन गया ये 5:1 बन गया। इस अनुपात को बनाएंगे, अनुपात में भिन्न नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, 5:1। 5:1 में 54 को काटेंगे तो 45 और 9, बी सही उत्तर आ गया। कोई डाउट हो तो मुझे बता दो भाई, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/12 भाग मनोरंजन पे, 1/8 भाग पुस्तकें खरीदने में और 3/4 भाग भोजन व वस्त्रों पे खर्च करता है। यदि उसकी आय टोटल इतनी थी तो उसके पास कितनी राशि बच गई? इस प्रकार का सवाल जब आए, ये 2 टाइप के सवाल है भाई। पहली टाइप का सवाल ये है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/12 भाग मनोरंजन में, अब यहाँ शेष नहीं है, एक आंकड़े से दूसरे बीच में कुछ भी नहीं है। 1/8 भाग पुस्तकें खरीदने में, यहाँ भी शेष नहीं है। 3/4 भाग भोजन व वस्त्र में। एक तो सवाल होता है जिनमें यहाँ शेष होता है, दूसरा होता है जिनमें शेष नहीं होता है। यहाँ पर शेष नहीं है तो ये जोड़ का सवाल है, इनको जोड़ेंगे। तो इसने कहा 1/12 जमा 1/8 जमा 3/4, एलसीएम 24, 8 12 4, एलसीएम 24। अगर एलसीएम तुम्हें नहीं आता है तो एलसीएम आगे सिखाएंगे। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा और ये 18 आएगा। 18 और 5 23/24 भाग खर्च। कुल भाग 1 होता है, 1 बराबर 16 824 लिख रखा है।
हमें चाहिए 1/24, तो 1/24 यहाँ 24 से भाग करेंगे, 24 से भाग करेंगे, 24 सत्ते 168। रामकिशन तू भी ध्यान देना, अब 2 उतरेगा, 24 से 2 भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा, और फिर 24 हो गया, तो 24 एकम 24, ना भाग होने के कारण 0 चढ़ता ऊपर, 701 आएगा। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन में, 1/5 भाग घर के किराए में, 1/4 भाग स्वास्थ्य में तथा 1/7 भाग वस्त्रों पे खर्च करता है। तो उसने 1/3 खर्च किया जी, 1/5, 1/4, 1/7, कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम 420 आएगा। 3 से भाग करेंगे 420 का तो 140, 5 से भाग करेंगे तो 84, 4 से भाग करेंगे 105, और 7 से भाग करेंगे 60, और इन सब को जोड़ेंगे तो 389/420, 389/420 अगर खर्च हुआ तो 31/420 बच गया। हम कह रहे 31/420 बच गया, और ये कह रहा 15,500 बच गया, तो बराबर 15,500। 31 से गुणा 5 और 2 0, तो 420 से गुणा 5 210, 42 का 1 0 और 2 0, और 2,10,000 रुपए बी सही उत्तर है। सवाल दोबारा पढ़ लो, टोटल जोड़ का सवाल है। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें सवाल समझ में आ गया होगा। इंग्लिश वाले अगर हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ें। अ मैन स्पेंड्स 1/3 पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 1/5 पार्ट ऑन रेंट। कुछ लोग कह रहे हैं कि गलतियां नहीं मिलती, देखो ये रही गलती, यहां पर कॉमन आना चाहिए था, कॉमा, तो ये गलती है। 1/5 पार्ट ऑन रेंट, 1/4 पार्ट ऑन हेल्थ, एंड 1/7 पार्ट ऑन क्लोथ्स, इफ द बैलेंस इज रुपीज दिस। तो यहां पर इफ he is left with rupees this, then what was his total income, या what was his initial amount। तो ये इस प्रकार से इंग्लिश में भी गड़बड़ है, इस प्रकार से तुम इसको चेक कर सकते हो, सही हो जाएगा तुम्हारा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैंने इनको जोड़ के दिखाया तुम्हें, इनको जोड़ेंगे 389/420, 31/420 बच गया। बहुत बढ़िया, बोलो नमस्ते। 49 सवाल दोबारा पूछ ले, क्या दिक्कत आई 49 में? हाँ 16,824, उसका सैलरी का 23/24 भाग उसने खर्च कर दिया, एक में से 23/24 घटाएंगे तो 1/24 बच गया, तो 1 बराबर 16,824, 1/24 बराबर 24 से भाग कर दिया, 701 उत्तर आएगा। भाग करना आता तुझे, नहीं आता? अब बताओ और क्या आ गया कि नहीं आया? ना 1 के बराबर 1, कुल इनकम 1 मानेंगे ना भिन्न में, अगर 23/24 खर्च हो गया तो टोटल 1। ठीक, ओके। $389/420 खर्च हो गया, एक टोटल था, एक में से 389/420, 420 एकम 420 माइनस 89, तो 31/420 ये बच गया, 31/420, ये कह रहा 15,500 बच गया, तो यहां पर 1 बराबर उल्टा करके गुणा करेंगे। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/7 भाग खाने पर तथा शेष का 1/2 भाग कपड़ों पर तथा शेष का 1/3 भाग, अब यहां पर शेष आ रहा, देखो यहां पर शेष आ रहा, आंकड़ों के बीच में एक सवाल होता है शेष वाला, दूसरा होता है जोड़ वाला। कंपाउंड क्या नाम उसका, डिस्काउंट के सवाल हैं, प्रॉफिट लॉस के सवाल हैं, तो वो तीर वाले ही सवाल होते हैं। न्यू जर्नल में चल रहा है ना डिस्काउंट, और वो सेंटर में, तो वहां पर दिक्कत आती थी।
तो यहाँ 1/7 भाग खाने पर 1/7 खा गया ना, तो 6/7 बच गया। उल्टा करके गुणा करेंगे, इनको थोड़ा टाइट करना। तुम्हें ये नहीं पता कि सरकार कहाँ नहीं है? तुम्हें किसने कहा कि क्लास के टाइम पर फोन कर लो? टाइट कर। अच्छा, 1/2 भाग कपड़ों पर 1/3 भाग मनोरंजन पर खर्च हो गया, तो बाकी बच गया 2/3। ऐसा होने के बाद 600 रुपए। जब ये शेष का सवाल होगा तो उसमें तीर लगेंगे ऐसे, और तीर लगा करके 1/7 भाग खर्च हो गया, टोटल 1 मानेंगे, 1 माइनस 1/7 करेंगे 6/7। शेष का 1/2 भाग 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2। शेष का 1/3, टोटल 1 मानेंगे, 1 माइनस 1/3। ये टोटल हर बार टोटल करेंगे। यहां पर हम यहां से उल्टे जाएंगे तो ये फ्रैक्शन उल्टा, अगर तीर की साइड में जाएंगे तो सीधा करके गुना करना है, उल्टा जाएंगे तो उल्टा करके गुना करना है। तो यहां पर ये 600 गुणा 7/6 गुणा 2/1 गुणा 3/2। ये 3 दूनी 6 से 6 कट गया, इससे कटेगा 300। 300 को 7 से गुना करेंगे 2100। सी सही उत्तर है। बहुत ही बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं ये सवाल तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। तुम्हारे में से ऐसे कितने लोग हैं जो सेंटर पर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ ऐप पर पढ़ते हैं, और उनको सवाल सही आ रहे हैं समझ में या नहीं आ रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सेंटर में नहीं जाते, सिर्फ ऐप पर पढ़ रहे हैं और उनको दिक्कत है? जो सेंटर पर पढ़ रहे हैं, सेंटर की क्लास ले रहे हैं, उन्हें तो दिक्कत आ ही नहीं सकती है, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ ऐप पर जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कृपया लिखें एक बार कमेंट। मैं कमेंट देख रहा हूं तुम्हारे। कभी ऐप वाले स्टूडेंट ऐसे ही पीछे रह जाएं? ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार जरा बताएं मुझे कि जी हम क्लास ले रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा। एक आदमी अपनी आय का 1/11 भाग मनोरंजन में, शेष का नहीं है भाई, यहां देखो शेष का नहीं है, 1/7 भाग पुस्तकें खरीदने में, 3/4 भाग भोजन व वस्त्रों में खर्च करता है। यदि उसकी आय 30,000 रुपए हो तो भोजन और वस्त्रों पर उसने कितनी राशि खर्च की? 30,000 रुपए उसकी टोटल इनकम है। 30,000 का 3/4 भाग उसने भोजन और वस्त्रों में खर्च किया। सब कुछ इंडिपेंडेंट है, सिर्फ भोजन और वस्त्रों का मामला पूछा है, तो इसका 3/4 करेंगे। 30,000 गुना 3/4 22,500। डी सही उत्तर है इसका। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/7 भाग भोजन में, 1/5 भाग घर के किराए में, 1/4 भाग स्वास्थ्य में खर्च करता है। भोजन और स्वास्थ्य पर खर्च करने के बाद उस व्यक्ति के पास 85,000 रुपए बच गए। तो देखो भाई, भोजन में उसने खर्च किया, भोजन में 1/7 भाग ये रहा भोजन में खर्च, और स्वास्थ्य में उसने खर्च किया भाई 1/4। 1/7 जमा 1/4 बराबर 11/28। उम्मीद करता हूं तुम्हें आता होगा। 1/7 जमा 1/4 11/28 भाग खर्च हो गया, तो उसका बच गया 17/28। 17/28 बराबर 85,000। एक बराबर करेंगे 85,000 गुणा 28/17। 17 से भाग करेंगे 5 आएगा, ये 3 जीरो है, गुणा 28 करेंगे, 28 पंजे 140, और ये 3 जीरो और लगा देंगे, 1,40,000 रुपए उसकी इनकम थी, इनिशियल इनकम। ए सही उत्तर। 53 नंबर क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया क्या? महाराष्ट्र में ब्रांच नहीं है भाई अभी। सर जी जीके को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे?
जीके को एक बार पढ़ छोड़ दे, फिर थोड़े दिन में, एक हफ्ते में फिर पढ़ फिर छोड़ दे, फिर पढ़ दे फिर छोड़ दे, फिर पढ़ दे फिर छोड़ दे, ऐसे कर। बहुत बढ़िया। एक आदमी 1/7 भाग अपनी आय का खर्च करता है। अ मैन स्पेंड्स 1/7 पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, यहां कॉमा आना चाहिए था। हाफ पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑन क्लोथ्स, रिमेनिंग है, एंड 1/3 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑन एंटरटेनमेंट। इफ ₹2100 इज रिमेन्ड आफ्टर स्पेंडिंग ऑन क्लोथ्स, क्लोथ्स पर खर्च करने के बाद 21,000 रुपए बच गए। फाइंड हिज टोटल इनकम, उसकी कुल आय कितनी थी। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/7 भाग खाने पर खर्च करता तथा शेष का, पहला तीर 1/7 खर्च, 6/7 बच गया, शेष का आधा भाग खर्च, तो आधा बच गया। ऐसा बचने के बाद उसके पास 21,000 रुपए बच गए। यहां से फ्रैक्शन उल्टे करेंगे तो उल्टा होता आ जाएगा, इससे कटेगा 3 आएगा, 3/7 बराबर 21 गुणा 7, तो 49,000 रुपए हो गए। इस 3 से 21,000 को काटेंगे, 7,000 हो गया, 7,000 को 7 से गुणा करेंगे, 49,000 रुपए है, 49,000। सी सही उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से पढ़ते रहना भाई, खूब पढ़ना। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, मेरा नंबर तुम्हारे पास है। कोई भी बच्चा ऐसे ना सोचना कि हमने सर को पैसे दे दिए और सर अब पढ़ा नहीं रहे या मेहनत नहीं करे तो पूरा काम होगा। आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/6 भाग कपड़ों पर तथा शेष का 1/4 भाग खाने पर तथा शेष का 1/5 भाग मनोरंजन पर। यदि खाने पर खर्च करने के बाद उस व्यक्ति के पास 37,500 रुपए बच गए तो उसका मनोरंजन का खर्च पूछा है। पहले 1/6 भाग खर्च कर दिया, फिर 1/4 भाग खर्च कर दिया, अब शेष का मनोरंजन पर करता है। खाने पर खर्च करने के बाद यहां के बाद उसके पास थे 37,500 और इसके बाद उसने 1/5 भाग और खर्च कर दिया, तो इसको 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, 5 पंजे और 0 0। तो ऐसा होने के बाद इसमें से 7500 घटा देंगे। कितने रुपए मनोरंजन पर खर्च पूछा, तो 7500 रुपए मनोरंजन पर खर्च है। कितने बच गए, तो इसमें से इसको घटा देंगे। 1/4 भाग खाने पर तथा शेष का 1/5 भाग मनोरंजन पर। यदि खाने पर खर्च करने के बाद उस व्यक्ति के पास 37,500 रुपए बच गए तो उसका मनोरंजन का खर्च पूछा है। पहले 1/6 भाग खर्च कर दिया, फिर 1/4 भाग खर्च कर दिया, अब शेष का मनोरंजन पर करता है। खाने पर खर्च करने के बाद यहां के बाद उसके पास थे 37,500 और इसके बाद उसने 1/5 भाग और खर्च कर दिया, तो इसको 5 से भाग करेंगे, 5 सते 35, 5 पंजे और 0 0। तो ऐसा होने के बाद इसमें से 7500 घटा देंगे। कितने रुपए मनोरंजन पर खर्च पूछा, तो 7500 रुपए मनोरंजन पर खर्च है। कितने बच गए, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ये सवाल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपनी जमीन को अपने 3 बेटों में बांटता है। पहले बेटे को 35 वर्ग किलोमीटर, दूसरे बेटे को संपूर्ण जमीन का 5/12 भाग और तीसरे बेटे को इन दोनों के बराबर। इसमें थोड़ा सा सवाल सीखने की बात है भाई, ध्यान से देखो। अपनी जमीन के 35 किलोमीटर, 35 स्क्वायर किलोमीटर अपने पहले बेटे को दे दिए। लो भाई, एक बेटा निपट गया। और दूसरे बेटे को उसने दे दिया टोटल जमीन का 5/12 भाग, 5/12 भाग में दूसरा निपट गया। तो जो ये हिस्सा ना, ये हिस्सा ये आधा है और आधा हिस्सा एक और है। उसके तीसरे बेटे को इन दोनों के बराबर, तीसरे बेटे को इन दोनों के बराबर है, तो यहां 1/2, यहां 1/2, ये बराबर तब होगा। बोलो। गुड इवनिंग, बोलो जल्दी। है भाई। 54 में, 54 में इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसने कहा कपड़ों पर खर्च करने के बाद, तो कपड़ों पर आधे खर्च करने के बाद उसके पास बचे हुए थे 21,000। वो अगली बात जिक्र में ही नहीं थी, इसलिए नहीं लिया।
तो भाई यहां पहले बेटे को दिए 35 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरे को 5/12 और तीसरे को 1/2। इसको इसके बराबर हर कर ले, हिस्से हैं ये दोनों, तो इसको 6 से गुणा, 6 से गुणा, तो ये बन गया 6/12, 5/12, 6/12, तो ये हो गया 11/12, 11/12 हिस्सा ये है, तो ये बच गया 1/12। तो 1/12 बराबर 35 और 1 बराबर 35 गुणा 12, 420 स्क्वायर किलोमीटर। नासिक में ब्रांच लेनी है गुरुजी, वाह जी वाह। नासिक में ब्रांच लेने के लिए भाई तुम जो है बात कर लेना, एक नंबर है 704020000। कहीं पर भी ब्रांच लेनी है तो इस नंबर पे कॉल कर लेना, 70402 फिर 000000। चलो भाई ये बात देखो, यहां पर इस जमीन का है माप 35 किलोमीटर, यहां हिस्सा 5/12, यहां हिस्सा 1/2, 1/2 को लिखेंगे 6/12, इनको जोड़ेंगे 11/12, इनका 11/12 हिस्सा हो गया, तो 1/12 रह गया, 1/12 बराबर 35 गुणा 12 गुणा 12, तो 35 गुणा 12 420 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ नासिक महाराष्ट्र में आता भाई, अभी ब्रांच है नहीं वहां पर। बोलो गुड इवनिंग। ऐसा ऐसा उसमें, हाँ ऐसा जो ना इसमें लिख नहीं रखा, जब इस प्रकार का आएगा ना तो ऐसे सीरीज में ही लेना पड़ेगा, फिर तो सवाल ही नहीं आएगा। हाँ फिर जो है, नहीं नहीं वो फिर सवाल ही नहीं बनेगा, फिर तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हाँ ये कह रही थी अगर खर्चे का आगे पीछे हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो आगे पीछे का होगा तो फिर तो सवाल ही नहीं आएगा। 6/12 कैसे आया पूजा शर्मा जी, तो पूजा शर्मा जी 1/2 को ऊपर नीचे 12 हर बनाने के लिए 6 से गुणा कर लिया। जितेंद्र सिंह गंगानगर ब्रांच, बेसिक क्लास पढ़ो, परमिला देवी, परमिला यादव। 1/12, 1/2 को हर बराबर 12 करने के लिए, ये हर बराबर नहीं है, पहाड़े में नहीं है, ये 5/12 जमा 1/2 हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है, ऊपर नीचे 6 से गुणा, तो ये 6 और ये 12, ऐसे बेसिक में सिखाया था। 6/12 कैसे आया। ट्यूशन सेंटर बंद स्टार्ट नहीं किए हैं अभी, अभी कभी स्कूल बंद हो रहे हैं, कभी चालू हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसे सिस्टम में नहीं किया चालू, नेक्स्ट उसमें करेंगे चालू। एक व्यक्ति एक गैलन दूध लेकर के बाजार में बेचने के लिए जाता है, 1/20 भाग गैलन में छेद होने के कारण रिस जाता है, तो 1/20 भाग तो रिस गया, 9 लीटर उसने बेच दिया, और ऐसा होने के बाद आधा बच गया, तो ऐसा होने के बाद आधा बच गया, ये आधा लिख दिया, तो ये टोटल दूध का हिस्सा हो गया। अब ये 1/20, ये 1/2 हर बराबर करने के लिए ऊपर 10 से गुणा, नीचे भी 10 से गुणा, तो 10/20 हो गया। अब तुम कहोगे 10/20 कहां से आया, अब इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 11/20, 11/20 भाग खर्च, यह तो गिर गया या बच गया, तो 9/20 भाग उसने बेचा, 9/20 बराबर 9, 1 बराबर 20, तो 20 लीटर दूध था, सी सही उत्तर। बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5/6 भाग खाने पर तथा 1/12 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि व्यक्ति के पास 50 रुपए शेष बचते हैं, 5/6 भाग खाने पर, 1/12 भाग किराए पर, शेष नहीं है बीच में, तो जोड़ का सवाल है,
अब हर बराबर नहीं है, पहाड़े में है। इसको 2 से गुणा करेंगे 10/12, ये 1/12 जोड़ेंगे 11/12, 11/12 हो गया 11/12। तो जो शेष बच गया, रिमाइंडर बच गया, दैट इज 1/12। 1/12 इज 50, सो 1 इक्वल टू 600। शुरुआत में उसके पास 600 रुपए थे, 5/6 500, 1/12 50, 550 खर्च, 50 बच गए। ए सही उत्तर। बहुत बढ़िया। 59 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति फैक्ट्री से वापस आते समय 2/3 भाग बस से, शेष का 3/4 भाग कार से तय करता है। शेष वाला सवाल तीर लगेगा। 2/3 तय कर लिया तो 1/3 बचेगा, 3/4 तय कर लिया तो 1/4 बचेगा। ऐसा होने के बाद 2 से उल्टा हो जाएगा तो ये 8 और ये 24, 24 हो गया। बोलो। दोबारा देखेंगे तब आ जाएगा, नहीं आएगी तो मैं प्रॉब्लम लू तब बताना। 2-3 बार बता लिया। बोलो बोलो। गुड इवनिंग। 49 में प्रॉब्लम आ रही है, 51 में आ रही है क्या? हाँ जी। कौन सा नहीं आया? जब मैं दोबारा प्रॉब्लम पूछू ना तब पूछना। अब 59 चल रहा, 49 पर जो इतनी देर सबका टाइम खराब जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। तो ये 24 आ जाएगा इसमें, 24। एक स्कूल में कुछ बच्चों का 4/5 भाग लड़के हैं। 4/5 लड़के हो गए तो 1/5 लड़कियां हो गई, 5 से 5 काट दिया, 4:1 है। अब ये कह रहा है लड़कियों की संख्या 200, एक को 200 कह रहा है तो 4 को 800 कहना पड़ेगा। बॉयज की संख्या पूछिए, 800 लड़के हो जाएंगे। बोलो। प्रणाम। कौन सा नहीं आया? 59। ये कह रहा है एक फैक्ट्री से वापस आते टाइम, एक फैक्ट्री से वापस आते टाइम 2/3 भाग बस से तय किया और उसके बाद आ गया शेष। जब शेष बीच में आता तो ऐसे तीर लगाते हैं और 2/3 को 1/1 में से घटाएंगे, 1/3 बच गया। अगर 2/3 भाग तय कर दिया तो 1/3 बच गया और फिर शेष का 3/4 तय कर दिया, 3/4 तो 1/4 बच गया। ऐसा होने के बाद 2 किलोमीटर की दूरी उसको पैदल तय करनी पड़ी तो 2 किलोमीटर बच गया। ऐसे होने के बाद यहां से यहां फ्रैक्शन आएंगे ना तो उल्टे हो जाएंगे ये। तो 2 × 4 × 3/1/1 तो ये 24 किलोमीटर हो गया। अब बोल नहीं आया? आ गया। बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। पढ़ो भाई। एक रेलगाड़ी कुछ सवारियां लेकर चली। कितने सवाल हैं टोटल इसमें? एक क्लास का मसाला हो रह गया भाई।
एक क्लास का मसाला और रह गया, उस क्लास में अगली क्लास में करवा देंगे इसको। एक ही क्लास में करेंगे तो सारा हो जाएगा। सुनील बुल्ला, हरियाणा पुलिस की भर्ती कैंसिल हो गई सर, उसके बारे में तो कुछ बता दो। ये भर्तियां ऐसे ही कैंसिल होती रहती हैं, सिलेक्शन होते रहते हैं, सिलेक्शन से 1-2 नंबर से रह जाते हैं। कुछ भी होता रहे, सभी केसेस में तुम्हें पढ़ना है। जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं होती है तब तक पढ़ते जाओ, आईसीएस होमवर्क पर प्रैक्टिस करते जाओ। तुम्हारा दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार, जानकार कोई भी आदमी है तो उसको ऐप के ऊपर लगाओ, सेंटर के अंदर भेजो, उसको पढ़ाओ। पढ़ाए बिना कोई भी रास्ता नहीं है जिंदगी को बेहतर बनाने का। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ोगे उतना बढ़िया। 2020 साल खत्म हो रहा है। इस 2020 में बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली, ऐसा नहीं है कि इसमें सबने खोया है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में लॉस हुए, बहुत सारे लोगों को इधर उधर बहुत सारी बातें हुई हैं। उन सभी के बावजूद अगर किसी को अपना जीवन सुधारना तो एकमात्र एक ही तरीका है कि आपको बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा काम, पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ते रहो, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते रहो। राजस्थान पटवारी की वैकेंसी पोस्टपोन हो गई है। ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं। ग्राम सीयू का पेपर कब होगा मुझे नहीं पता भाई, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सा पेपर होगा कौन सा नहीं होगा। हर रोज पेपर होते जा रहे हैं, अब हम क्या करें। तुम्हें जिसको सिलेक्शन चाहिए वो कंटिन्यूअस पढ़ते जाओ। पेपर आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, पेपर आते जाते रहेंगे। जिस दिन नौकरी लग गई बस जिंदाबाद। और इसी रास्ते पर पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, और इसी कारण से बार बार बच्चे जो है जैसे जो पढ़ रहे हैं, कई जगह सिलेक्शन निकलेगा। कल मैं लड़की से मिला था, नेहा से, परसों मैंने फेसबुक पर लाइव भी किया था, उसको सुनो तुम कि सर चाहे जो भी हो रहा था मैं तो पढ़ती रहती थी। 4 जगह सिलेक्शन हुआ 5 में से, और हरियाणा पुलिस में एसआई सिलेक्टेड है। 50 लाख रुपए में नहीं लगवा सकता कोई, आईसीएस ने सिर्फ 6,000 रुपए में लगवा दी। तो जो हम बातें बता रहे हैं, जो भी हम अपना जितना भी ये दिमाग है ना, ये जो भी काम कर रहा वो सारा बस इसको पढ़ते रहो, बस बात बन जाएगी। जिसको नौकरी लगनी है बस पढ़ते जाओ। जो बातें बता रहे हैं वो हर रोज वैसे का वैसा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। आज इतनी ही बातें करेंगे।